तो हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल एपी सर बलिया में। आज लेकर आ गए हैं जो मैथ के सबसे नंबर पहला प्रश्नावली है, यानी कि वास्तविक संख्याएं यूक्लिड का प्रमेय। इसमें आप लोग को पढ़ना है। देख सकते हैं यहाँ पे भूमिका दिया है, यूक्लिड भाजन प्रमेयिका दिया है, अंकगणित की आधारभूत दिया है, अपरिमेय संख्या दिया है, परिमेय संख्या दिया है। आप लोग को एकदम बेसिक रूप से वास्तविक संख्या पढ़ाती है। चलिए शुरू करते हैं। वास्तविक संख्या चैप्टर नंबर पहला। देखिए जी, हमने आ गया पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं। तो सबसे पहले वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, जो बेसिक चीज है उसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले उसके बारे में जानेंगे। चलिए जी, सबसे पहले टॉपिक है कि वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। पहला टॉपिक है मेरा कि वास्तविक, पहला टॉपिक है कि संख्याएं। पहला क्या है, संख्याएं। संख्याएं क्या है, संख्याएं क्या है। तो आप लोग समझिएगा कि संख्याएं का दो भाग होता है। कई भाग होता है, दो भाग। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। काल्पनिक संख्याएं, ठीक है ना। एक होता है वास्तविक संख्याएं और एक होता है काल्पनिक संख्याएं। मैथ को पूरा एकदम खत्म कर देना है, एकदम बेसिक रूप से, ठीक है ना। देख सकते हैं। अब बात आती है कि काल्पनिक संख्या किसे कहते हैं और वास्तविक संख्या किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो देखिए जी, वास्तविक संख्या जैसे कि x² + 3 दे दिया जाए इक्वल टू 0। तो यहाँ x² है तो x², उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा -3। तो यहाँ x है तो x² हटेगा तो यहाँ क्या लग जाएगा, यानी रूट। आप देख सकते हैं कि क्या -√3 का कुछ मान होता है, नहीं होता है। जब नहीं होता है मतलब कि जिन संख्या का कुछ एग्जैक्ट मान निकलता है तो उसे वास्तविक संख्या, और जिनका मान नहीं निकल पाता है उसे काल्पनिक संख्या। अब यही बात करते हैं हम ऐसे कि जैसे कि x² है और माइनस में क्या है 4 है बराबर 0 है। तो x² 4 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा +4। तो x बराबर रूट में क्या हो जाएगा 4। तो x का मान क्या हो जाएगा 2, यानी कि इसका पूर्ण रूप से मान क्या हुआ, निकल गया, ठीक है ना। तो जिन संख्या का पूर्ण रूप से मान निकल जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, वास्तविक संख्या, और जिनका मान नहीं निकल पाता उसे काल्पनिक संख्या। आप अगर 11th में जाएंगे तो आप लोग को इसका मान भी निकालने को पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए अगला टॉपिक पढ़ते हैं कि संख्याएं का भी भाग होता है और कौन कौन सा भाग होता है। देखिए जी, फर्स्ट नंबर होता है पहली संख्या है, मानकर चलिए पहली संख्या जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आप पढ़े भी होंगे, प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याएं। दूसरा आपका है पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं सबको बारी बारी से एग्जाम्पल सहित पढ़ना है। तीसरा है आपका पूर्णांक। तीसरा क्या है जी, पूर्णांक। चौथा है परिमेय। क्या है, परिमेय। पांचवा आपका क्या है, अपरिमेय। अपरिमेय। उसके बाद से छठा आपका है भाज्य। ऐसे तो मतलब बहुत है, लेकिन आप लोग को हम जो इम्पोर्टेंट है उसको बता दे रहे हैं। भाज्य। सातवां है अभाज्य। अभाज्य। और सबसे मेरा लास्ट है 8 नंबर क्वेश्चन, सह अभाज्य। सह अभाज्य, ठीक है ना। सभी को बारी बारी से हम बता रहे हैं। सबसे मेरा पहला टॉपिक है कि यानी परिमेय प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं। तो वे संख्या जो 1 से स्टार्ट हो, 2 3 यानी डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक, उसे क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, ठीक है ना। उसके बाद से नेक्स्ट देखिए, पूर्ण संख्या की बात आए तो पूर्ण संख्या में 1 के पहले केवल 0 लग जाए और 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, डॉट 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 कहाँ तक, अनंत तक। नेक्स्ट में आपका पूर्णांक की बात आए तो पूर्णांक में 0 से +1 +2 +3 डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। और 0 से -1 -2 कहाँ तक, अनंत तक। यानी कि पूर्णांक में
जीरो से प्लस की तरफ भी होता है और जीरो से माइनस की तरफ अनंत तक होता है, उसे क्या बोलते हैं? पूर्णांक बोलते हैं। लास्ट हमारा टॉपिक है यानी कि परिमेय। तो परिमेय में याद रखिएगा कि जो P बाई क्यू कामा क्यू नॉट इक्वल टू 0, P व जो Q का HCF होगा वो क्या होगा? 1। ठीक है ना? क्या याद रखिएगा कि जो P बाटा Q के रूप में Q का मान क्या नहीं होना चाहिए? 0 नहीं होना चाहिए, और P व Q का HCF क्या होना चाहिए? 1 होना चाहिए, वही परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है ना? उसके बाद से अपरिमेय, सीधे याद रखिएगा जो P बाटा Q के रूप में न हो, जिनका HCF 1 न हो, उसे क्या बोलते हैं? अपरिमेय। नेक्स्ट हमारा है भाज्य। क्या होता है भाज्य? तो वे संख्याएं जो अपने आप और एक के अतिरिक्त कोई अन्य संख्या से भी कटता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम 4 लेते हैं, तो 4 तो 1 से कटेगा, अपने आप से भी कटेगा, और यह संख्या 2 से भी कट जाएगा। तो क्या बताइएगा कि वह संख्या जो 1 से, अपने आप से और अन्य कोई अतिरिक्त संख्या से भी कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। नेक्स्ट 8 को लेते हैं। 8 1 से कटेगा, अपने आप से कटेगा, 2 से कटेगा, 4 से कटेगा। यानी केवल यही देखना है कि संख्या 1 से कटा, हाँ जी, अपने आप से कटा, हाँ जी, उसके अतिरिक्त कोई संख्या से कटा है क्या? तो 2 और किससे कटा है? 4 से। तो ये क्या हो जाएगा? भाज्य। मतलब एक लाइन में कि जो संख्या 1 और अपने आप के अतिरिक्त किसी अन्य संख्या से कटता है, उसे भाज्य संख्या कहते हैं। अब टॉपिक आता है अभाज्य। तो जो संख्या 1 से और अपने आप से, फॉर एग्जांपल लेते हैं जैसे कि 3 है, यह 1 से कटेगा और किन से कटेगा? 3 से। तो 1 से कटा और अपने आप से कटा, उसे क्या बोलते हैं? अभाज्य कहते हैं। फिर से कि वे संख्याएं जो 1 से और अपने आप से कटे, उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। सबसे मेरा लास्ट टॉपिक है कि सह अभाज्य क्या है। तो जब दो संख्याओं का HCF 1 होता है, जैसे फॉर एग्जांपल जब ऐसे लिख दीजिएगा इसका कि जब दो संख्याओं का HCF 1 हो तो उसे सह अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे मान लीजिए, जैसे मैं यहाँ, जैसे कि आपको एक 3 दे दे और एक 7 दे दे, इन दोनों का जब HCF निकालेंगे तो 3 का 3 ही होता है और 7 का 7 ही होता है। दोनों में कुछ कॉमन मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है, तो HCF क्या होगा? 1 हो जाएगा। यानी कि HCF इनका क्या है? 1 है। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में। एक आवश्यक सूचना है कि आपको अगर मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना होगा, कोई भी इसका फीस चार्ज नहीं है, आपको गाइडलाइंस पढ़ाने का गाइडलाइंस देंगे। तो मेरा व्हाट्सएप नंबर, इस पे एक बार अपना नाम SMS कर दीजिएगा और जिले का नाम 95 17 15 70 85। ये वीडियो के आपको अबाउट सेक्शन में भी मिलेगा और यहाँ भी ये मेरा मोबाइल नंबर है। यानी व्हाट्सएप ग्रुप में आप जुड़ना चाहते हैं, वीडियो को देखना चाहते हैं, तो इसको ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, और ऐसे ही हम वीडियो हर एक प्रश्नावली का लाते रहेंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।